नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 21 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी शुरुआती सत्र में बढ़त दिखाते हुए नजर आए, लेकिन सोना शाम के सत्र में ऊपरी लेवल से फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि $4,000 प्रति ट्रायंस के स्तर सोने की कीमतें होल्ड करती हुई नजर आई, वहीं चांदी की कीमतें भी $57 प्रति ट्रायंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 0.07% की गिरावट के साथ $4,015.90 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 1.32% की बढ़त के साथ $57.07 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सोने और चांदी दोनों में ही बढ़त देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 0.34% की बढ़त के साथ 1,41,388 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2,18,400 प्रति 1 किलोग्राम के स्तर पर सेटल हुआ और उसमें 0.92% की बढ़त रही। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ भारी उठापटक देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की वॉलेटिलिटी और डॉलर इंडेक्स की उठापटक से यहाँ मेटल्स में लगातार उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे $4,000 के स्तर के ऊपर सोना और $55 प्रति ट्रायंस के स्तर के ऊपर चांदी की कीमतें बनी हुई है। इस महीने के आखिर में यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी होना है और वहाँ से मार्केट को डायरेक्शंस मिल सकते हैं। वहीं यूएस और ईरान के मीडिएटर्स वहाँ लगातार प्रयासरत है कि यूएस और ईरान की पीस टॉक फिर से रिज्यूम हो सके। अगर यहाँ पे आने वाले दिनों में यूएस और ईरान फिर से एक बार पीस टॉक करने पर राजी हो जाते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आती है, तो वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर का काम करती हुई नजर आएगी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,910 प्रति ट्रायंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्रायंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे और फर्दर गिरावट इन सपोर्ट्स लेवल के ब्रेक होने के बाद ही देखने को मिलेगी। नहीं तो कीमतें $4,110 प्रति ट्रायंस सोना और $61 प्रति ट्रायंस चांदी फिर से टेस्ट कर सकती है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 3,989 और $3,945 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,040 और $4,074 प्रति ट्रायंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 56.20 और $55.50 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 57.70 और $58.50 प्रति ट्रायंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि भारतीय बाजारों में सोने में 1,40,850 और 1,40,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,42,000 और 1,43,650 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,16,000 और 2,14,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,20,000 और 2,23,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म निवेशक सोने और चांदी में इस गिरावट में एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स यहां पे दिए गए सपोर्ट्स लेवल के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से सोने और चांदी में हर बढ़त में मुनाफा वसूली करते रहें। फिलहाल यहाँ पे यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग तक यही रणनीति बनाकर चलने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कल भी भारी उठापटक देखने को मिली और कीमतें $84 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट करती हुई नजर आई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी सत्र के दरमियान $90 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गई। हालांकि वहां यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक रिज्यूम होने की खबरों के चलते ऊपरी लेवल से कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर आती हुई नजर आई, लेकिन अभी इस न्यूज़ के ऊपर कोई कंफर्मेशन यूएस और ईरान की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आया। WTI की कीमतें कल $82.48 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुई। वहीं ब्रेंट की कीमतें बढ़त के साथ $89.22 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,949 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ और जैसा कि कल के रिपोर्ट में हमने साफ तौर पर लिखा था
कि WTI $74 प्रति बैरल के सपोर्ट्स लेवल को अब होल्ड करता हुआ नजर आएगा और कीमतें $81 के ऊपर सस्टेन होने पर 84 और $88 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट कर सकती है, जहां हमने कल पहले लक्ष्य $84 प्रति बैरल को हासिल होते हुए देखा। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में $74 प्रति बैरल यहां मजबूत सपोर्ट्स बने रहेंगे और कीमतें अब अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल $84 प्रति बैरल के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होती है तो फिर यहाँ 88 और $90 प्रति बैरल के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,650 यहाँ मजबूत सपोर्ट रहेंगे और कीमतें जब तक क्लोजिंग बेसिस पर इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है यहाँ पे बढ़त एक्सटेंड हो सकती है और ऊपर की तरफ यहाँ 8,140 और 8,400 के स्तर आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। 7,650 के स्तर के नीचे क्लोजिंग आने पर ही यहाँ कीमतों में दबाव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में कल भी गिरावट जारी रही। कीमतें 288 के अपने सपोर्ट्स लेवल को ब्रेक करने के बाद वहां लगातार दबाव दिखाती हुई नजर आ रही है और जब तक 288 के स्तर को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है यहां पे बाइंग अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। आज के सत्र में कीमतें 270 से 282 के दायरे में बनी रह सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली, लेकिन कॉपर की कीमतों में कल बढ़त आती हुई नजर आई और कीमतें लगभग 1% की बढ़त के साथ $13,632.97 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर LME पर क्लोज करती हुई नजर आई। एल्यूमिनियम की कीमतों में कल कुछ मुनाफा वसूली रही, लेकिन निकल की कीमतों में सुधार रहा और निकल की कीमतें LME पर फिर एक बार $17,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को क्रॉस करने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गत सप्ताह जारी हुए चाइना के GDP के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। साथ ही यहां पे US और ईरान के बढ़ते तनाव से डिमांड को लेकर के संशय है और US फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता से मेटल्स में गेंस कैप्ड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन गत सप्ताह जारी हुए US के फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा और हाउसिंग डेटा उम्मीद से बेहतर थे और वह कीमतों को सपोर्ट भी करते हुए नजर आए। साथ ही हम देख रहे हैं कि LME वेयरहाउस में स्टॉक्स अगर लेड की इन्वेंट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मेटल्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और उसका भी सपोर्ट यहाँ मेटल की कीमतों में बना हुआ है। हमारा मानना है कि यहाँ ओवरऑल बेस मेटल पेक में आज भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट्स मार्केट होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 339 और 337 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 343 और 345 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1306 और 1298 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1322 और 1331 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का जुलाई वायदा 198 से 200 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल अगस्त वायदा में 1626 और 1616 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1646 और 1655 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 372 और 370 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 376 और 378 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी भारी उठापटक देखने को मिली, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त से CBOT सोयाबीन वायदा में मजबूती देखने को मिल रही है और ओवरऑल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में बढ़त है। सोयाबीन की कीमतें CBOT पर कर 52 वीक हाईज लगाती हुई नजर आई और वहां हमने बढ़त के साथ 1225 सेंट के स्तर पर क्लोजिंग आते हुए देखी। आइस कॉटन वायदा में भी मजबूती थी और कीमतें 79.05 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। बाकी एग्रो कमोडिटीज़ मिला जुला कारोबार दिखाती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से इंटरनेशनल मार्केट में एग्रो कमोडिटीज़ के गेंस कुछ कैप्ड जरूर होते हुए नजर आए। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए और यहाँ ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एल नीनो की पॉसिबिलिटी और रुपये की कमजोरी कीमतों को सपोर्ट कर रही है, वहीं डॉलर इंडेक्स की मजबूती और US ईरान टेंशंस यहाँ कीमतों पर लगाम भी लगाए हुए है। कैस्टर सीड अगस्त वायदा कल %0.5 की गिरावट के साथ 7,191 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,110 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,260 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में कल शानदार बढ़त देखने को मिली और कीमत लगभग 1.25% की बढ़त के साथ 3,852 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक अगस्त वायदा में 3,810 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं कीमतें 3,855 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 3,880 और 3,920 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं।
मसाला कॉम्प्लेक्स में कल भी हलचल रही। धनिया में कल शानदार बढ़त थी। 2.5% की बढ़त के साथ अगस्त वायदा 16,298 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कल क्लोज करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 16,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,600 और 17,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में भी कल शानदार बढ़त रही और जीरा का अगस्त वायदा कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आया, जहां 21,200 के स्तर के ऊपर हमने कल क्लोजिंग आते हुए देखी। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 21,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं कीमतें अगर 21,200 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 21,550 और 21,800 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। हल्दी में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से लगभग 1.25% की गिरावट के साथ कीमतें 11,492 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 21,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,650 और 22,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 21,120 के अपने सपोर्ट्स लेवल को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ गिरावट बढ़ते हुए 20,750 तक भी देखने को मिल सकती है, इसलिए 21,120 के स्तर पर नज़र रखने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ 6,168 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 6,060 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी 1% की गिरावट रही और अगस्त वायदा 11,967 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम अगस्त वायदा में 11,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।